हेलो दोस्तों, मैं गुड़िया जायसवाल और जी जायसवाल अद्भुत ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज हम लेकर के आए हैं, आखिर कैसे सावित्री अपने पति के प्राण यमराज के पास से लेकर आई। महाभारत एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जिसमें अनेकों पौराणिक पात्रों के बारे में पता लगता है। इसमें कहानियों के ऐसे बहुत से संग्रह हैं। उन्हीं में से एक कहानी है सावित्री और सत्यवान की, जिनका सर्वप्रथम वर्णन महाभारत के वन पर्व में मिलता है। ये उस समय की बात है जब युधिष्ठिर मार्कंडेय मुनि से पूछते हैं कि क्या द्रौपदी के समान कोई अन्य स्त्री भी पावन पवित्र हो सकती है, जो पैदा तो रघुकुल में हुई है पर अपने पतिव्रत धर्म को निभाने के लिए जंगल जंगल भटक रही है। तब मुनि ने उन्हें बताया कि इससे पूर्व भी सावित्री नामक स्त्री बहुत कठिन पतिव्रता का पालन कर चुकी है। मद्र देश के अश्वपति नाम का एक बड़ा ही धार्मिक राजा था, जिसकी पुत्री का नाम सावित्री था। सावित्री जब विवाह योग्य हो गई तब महाराज उसके विवाह के लिए बहुत चिंतित थे। उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी, अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो, इसलिए स्वयं ही अपने योग्य वर चुनकर उससे विवाह कर लो। उन्होंने सावित्री को बताते हुए कहा कि धर्मशास्त्र की मान्यता अनुसार विवाह योग्य हो जाने पर जो पिता कन्यादान नहीं करता वह पिता निंदनीय है। ऋतुकाल में जो स्त्री के समान समागम नहीं करता वह पति निंदा का पात्र है। पति के मर जाने पर उस विधवा माता का जो पालन नहीं करता वह पुत्र निंदनीय है। ये सब सुनकर सावित्री शीघ्र ही वर की खोज करने के लिए निकल पड़ती है। वह राजर्षियों के रमणी तपोवन में गई। कुछ दिन तक वर की तलाश में घूमती रही। एक दिन मद्रराज पशुपति अपनी सभा में बैठे हुए देवर्षि से बात कर रहे थे। उसी समय मंत्रियों के सहित सावित्री समस्त वापस लौटी। तब राजा की सभा में नारद जी भी उपस्थित थे। नारद जी ने जब राजकुमारी के बारे में राजा से पूछा तो राजा ने कहा कि वे अपने वर की तलाश में गई है। जब राजकुमारी दरबार पहुंची तो और राजा ने उनसे वर के चुनाव के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने साल्वदेव के राजा के पुत्र जो जंगल में पले बढ़े हैं उन्हें पति रूप में स्वीकार किया है। उनका नाम सत्यवान है। तब नारद मुनि बोले, राजेंद्र, ये तो बहुत खेद की बात है, क्योंकि इस वर में एक दोष है। तब राजा ने पूछा, वो क्या? तो उन्होंने कहा, जो वर सावित्री ने चुना है उसकी आयु कम है। वह सिर्फ 1 वर्ष के बाद मरने वाला है। उसके बाद वह अपना देह त्याग देगा। तब सावित्री ने कहा, पिताजी, कन्यादान एक बार ही किया जाता है, जिसे मैंने एक बार वरण कर लिया है। मैं उसी से विवाह करूंगी। आप उसे मेरा कन्यादान कर दें। उसके बाद सावित्री के द्वारा चुने हुए वर सत्यवान से धूमधाम और पूरे विधि विधान से विवाह करवा दिया गया। सत्यवान व सावित्री के विवाह को बहुत समय बीत गया। जिस दिन सत्यवान मृत्यु होने वाली थी वह करीब आ चुका था। सावित्री एक एक दिन गिनती रहती थी। उसके दिल में नारद जी का वचन सदा ही बना रहता था। जब उसने देखा कि अब इन्हें चौथे
दिन मरना है, उसने 3 दिन व्रत धारण किया। जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गया तो सावित्री ने उससे कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। तब सत्यवान ने सावित्री से कहा, तुम व्रत के कारण कमज़ोर हो रही हो। जंगल का रास्ता बहुत कठिन और परेशानियों से भरा है, इसीलिए आप यहीं रहें। लेकिन सावित्री नहीं मानी। उसने जिद पकड़ ली और सत्यवान के साथ जंगल की ओर चल दी। सत्यवान जब लकड़ी काटने लगा तो अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वह सावित्री से बोला, मैं स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा। सावित्री मुझ में बैठने की भी हिम्मत नहीं रही। तब सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। फिर वह नारद जी की बात याद करके दिन व समय का विचार करने लगी। इतने में ही उसे वहाँ एक बहुत भयानक पुरुष दिखाई दिया, जिसके हाथ में पास था। ये यमराज थे। उन्होंने सावित्री से कहा, तू पतिव्रता स्त्री है, इसीलिए मैं तुझसे संभाषण कर लूँगा। सावित्री ने कहा, आप कौन हैं? उन्होंने बताया कि मैं यमराज हूँ। इसके बाद यमराज सत्यवान के शरीर में प्राण निकालकर उसे पास में बांधकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री बोली, मेरे पति देव को जहाँ भी ले जाया जाएगा मैं भी वहाँ जाऊँगी। तब यमराज ने उसे समझाते हुए कहा, मैं उसके प्राण नहीं लौटा सकता। तुम और कोई मनचाहा वर मांग लो। तब सावित्री ने वर में अपने ससुर की आंखें मांग ली। यमराज ने कहा, तथास्तु, लेकिन वह फिर उनके पीछे चलने लगी। तब यमराज ने उसे फिर समझाया और वर मांगने को कहा। उसने दूसरा वर मांगा कि मेरे ससुर को उनका राज्य वापस मिल जाए। उसके बाद तीसरा वर मांगा, मेरे पिता जिन्हें कोई पुत्र नहीं है, उन्हें 100 पुत्र हो। यमराज ने फिर कहा, सावित्री, तुम वापस लौट जाओ, चाहे तो मुझसे कोई और वर मांग लो। तब सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र हो। यमराज ने कहा, तथास्तु। यमराज फिर सत्यवान के प्राणों को अपने पास में जकड़े आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने फिर भी हार नहीं मानी। तब यमराज ने कहा, तुम वापस लौट जाओ। तो सावित्री ने कहा, मैं कैसे वापस लौट जाऊं? आपने ही मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र उत्पन्न करने का आशीर्वाद दिया है। तब यमराज ने सत्यवान को पुनः जीवित कर दिया। उसके बाद सावित्री सत्यवान के शव के पास पहुंची और थोड़ी ही देर में सत्यवान के शव में चेतना आ गई। धन्यवाद दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो आखिर कैसे यमराज से वापस मांग लाई थी सावित्री अपने पति के प्राण, अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।